हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं खेमेंद्र शर्मा नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हूँ। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें आज का जो टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियाँ या विधियाँ, मेथड्स। छात्रों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया था पर्सनालिटी का मापन कैसे करेंगे, व्यवहार का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, किन मेथड्स के द्वारा करेंगे। उन मेथड्स के बारे में एक फ्लो चार्ट बनवाया था मैंने और उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया था संक्षेप में। कई सारे मेथड्स बताए थे आपको, जैसे प्रोजेक्टिव मेथड्स, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स में जैसे सब्जेक्टिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, उसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑटोबायोग्राफी, केस स्टडी, है ना, रेटिंग स्केल, सिचुएशन टेस्ट। इस तरीके से बहुत सारे कई सारे जो मेथड्स थे उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया था संक्षेप में। तो उसी क्रम को आगे ले चलते हुए आज हम अध्ययन करेंगे इन मेथड्स के बारे में। छात्रों, ये कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टेक्निक्स, टूल्स क्या है, मेथड अलग है, टूल्स अलग है, टेक्निक अलग है ना। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, सभी सेम है। यानी टूल्स क्या होता है, उपकरण क्या होता है, एक टेक्निक होती है, टेक्निक, मेथड्स, ठीक है, सभी सेम होते हैं। तो एक मैंने ये फ्लो चार्ट फिर आज एक फ्लो चार्ट के रूप में ही लेके आया हूँ। यहाँ पर टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, एक तरीके से आप टाइप्स भी कह सकते हो। यहाँ पर जो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के बारे में अध्ययन किया था, उनको भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, उसका विभाजन किया गया है। जैसे पहला है परीक्षण उपकरण, सेकंड स्वयं आलेख उपकरण, सेल्फ रिपोर्ट टूल्स। तो नेक्स्ट है निरीक्षणात्मक उपकरण, सेल्फ रिपोर्ट टूल्स, ये टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन टूल्स। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टूल्स, यानी वो प्रोजेक्टिव जो मेथड्स थे उनके अंतर्गत जितने मेथड थे, TAT, CAT, रोसा स्याही धब्बा, इंक ब्लॉट टेस्ट, ये आपके सिलेबस में भी है, TAT, CAT और इंक ब्लॉट टेस्ट। शायद इसके बारे में आपने पहले पढ़ा भी है, इससे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, BEd फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इसके बारे में अध्ययन किया है, पर्सनालिटी टेस्ट, रोसा स्याही धब्बा, साइकोलॉजी के पेपर में। नेक्स्ट अभी आपने थर्ड सेमेस्टर में सोशियोमेट्रिक टेस्ट की एक फाइल भी बनाई है, वो बात अलग है, आपको उसके बारे में ना पता हो, कॉपी कर दिया ये सब। तो ये जो मेथड्स हैं यहाँ पर टूल्स का डिवाइडेशन कर दिया गया है। पहला जो है परीक्षण उपकरण। तो परीक्षण उपकरण क्या है? ये उपकरण एक ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं, ये टेक्निक्स होती हैं जो किसी व्यक्ति के एक निश्चित समय के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये परीक्षण व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, यानी एप्टीट्यूड, ठीक है, अचीवमेंट एंड पर्सनालिटी आदि के मूल्यांकन हेतु प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत इनको डिवाइड किया गया है। ये है, देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें मौखिक परीक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का, एप्टीट्यूड का। लिखित परीक्षा के माध्यम से, मौखिक में ओरल इंटरव्यू वगैरह आ गया, साक्षात्कार, ये सब। नेक्स्ट है मौखिक परीक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट निष्पादन परीक्षा के माध्यम से, अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट व्यक्तियों के द्वारा निर्मित कृतियों के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो सेल्फ रिपोर्ट टूल्स हैं, स्वयं आलेख उपकरण, यानी जो स्वयं के द्वारा तैयार किए जाते हैं, आप सेल्फ मेड टूल्स कह सकते हैं, सेल्फ रिपोर्ट टूल भी कह सकते हैं। इसमें पहला है जैसे
प्रश्नावली, क्वेश्चनार, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी, पर्सनल डायरी जो लोग लिखते हैं उसके द्वारा भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, पर्सनालिटी का या एप्टीट्यूड का अध्ययन किया जा सकता है या उसके बारे में उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। डिस्कशन, हम डिस्कशन करने के बाद, वार्तालाप करने के बाद भी मूल्यांकन व्यक्ति के व्यक्तित्व का कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये इंटरव्यू। नेक्स्ट है निरीक्षण उपकरण, ऑब्जर्वेशन टूल्स। ठीक है छात्रों, ये जो हैं इसके अंतर्गत आपका आ गया चेक लिस्ट है, ये चेक लिस्ट है, रेटिंग स्केल है, सोशियोमेट्रिक टेस्ट हो गया, टेक्निक्स हो गई। ठीक है, ये बहुत सारे, ये जितने हैं ये टूल्स जो हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये नॉन प्रोजेक्टिव्स मेथड्स के अंतर्गत आ जाती हैं सारी। इसके बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से फ्लो चार्ट के रूप में के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, इसके बारे में अध्ययन किया हम लोगों ने। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट ये है प्रोजेक्टिव मेथड्स। प्रोजेक्टिव मेथड्स के बारे में वो CAT, TAT ये सब, ठीक है, ये हैं। अब हम बात करते हैं जो सेल्फ रिपोर्ट टूल्स। इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में काफ़ी अत्यंत सूचनाएं रखता है। वह अपने बारे में क्या सोचता है, कब खुश होता है, कौन सी चीज़ें उसे कष्ट देती हैं आदि से संबंधित पहलुओं पर व्यक्ति से मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में सूचना ली जा सकती है। ये सूचना इनके आधार पर ली जा सकती है, जैसे प्रश्नावली है, आत्मकथा है। आपने किसी की आत्मकथा के बारे में पढ़ते हैं तो पूरा पता लग जाता है, उसकी जानकारी हो जाती है, उसका मूल्यांकन हो जाता है पर्सनालिटी का। ये ऑब्जर्वेशन, निरीक्षणात्मक उपकरण, ये होते किसी व्यक्ति के बारे में अपने निरीक्षण एवं अनुभवों के आधार पर सूचना एकत्रित की जा सकती है। ये निरीक्षण एवं अनुभवों का संकलन वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए। निरीक्षण के विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। यही जो मैंने इसके बारे में आपको बताया, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ये सब। और जो प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं इनके बारे में वो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से, बहुत कुछ बताया था। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे चलते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे एक मेथड्स का, टेक्निक्स का, टूल्स का, प्रश्नावली। वैसे नॉर्मली इसके बारे में सभी जानते होंगे बेसिक। प्रश्नावली जो है साक्षात्कार, ये अभी हम बात करते हैं क्वेश्चनार मेथड्स या टेक्निक्स या टूल्स। ठीक है, प्रश्नावली साक्षात्कार का यानी इंटरव्यू का एक लिखित रूप होता है। इस प्रविधि में इस टेक्निक्स लिखित साक्षात्कार या लिखित रिटन इंटरव्यू की संज्ञा भी दी जाती है। इस विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं या विभिन्न बिंदुओं, जैसे IQ लेवल है, उसका एप्टीट्यूड है, संवेग है, आदर्श मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, उसका सामाजिकता है आदि से संबंधित उसका चरित्र है, संबंधित प्रश्नों की रचना कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। इन सूचियों को व्यक्तित्व सूची कहा जाता है। क्योंकि ये पर्सनालिटी का मूल्यांकन करती है। व्यक्तित्व संबंधी आंतरिक गुणों के ज्ञान के लिए उस गुण विशेष में व्यक्तियों को प्रश्नावली दे दी जाती है, जिस पर निर्देश भी दिए जाते हैं। यानी जो क्वेश्चनार दिया जाता है, प्रश्नावली दी जाती है, तो उसमें क्या शुरू में एक फ्रंट पेज लगा रहता है जिसमें पूरा गाइडलाइन रहती है, निर्देश लिखे रहते हैं। अतः कम समय में अधिक व्यक्तियों का मापन करने में ये एक उत्तम विधि है। ठीक है छात्रों, ये एक प्रकार की स्वनिर्धारण सेल्फ रेटिंग स्केल ही है। इसमें सही उत्तर एक ही होने से वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत आती है ये। जैसे आप पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने जो बताए थे आपको, नॉन प्रोजेक्टिव, ये जो मेथड्स है वो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत है, उसमें भी सब्जेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत। ठीक है छात्रों, इसको परिभाषित किया है कई विद्वानों ने। इसमें पहला है गुड एवं
आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। गुड एवं स्केट, इन्होंने परिभाषा दी है, प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें न्यायाधीश के सदस्यों के द्वारा स्वयं उत्तर लिखना पड़ता है। सेकंड है बार, डेविस एवं जॉनसन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बार, डेविस एंड जॉनसन, इन्होंने जो परिभाषित किया है, प्रश्नावली एक मापन प्रविधि है जिसमें क्रमागत रूप में प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जिसे न्यायाधीश तथा जनसंख्या के सदस्यों को देकर अपेक्षित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ठीक है छात्रों, ऐसी एक परिभाषा दी है शिक्षा के अनुसंधान के द्वारा, रिसर्च के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों की सूची या कथनों की सूची को सम्मिलित किया जाता है। न्यायाधीश के सदस्यों को प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरना होता है। सदस्य अपनी विचारधारा, अभिवृत्ति तथा परिचित सूचनाओं तथा तथ्यों को स्वयं अंकित करते हैं। इस प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तरों को सदस्यों द्वारा स्वयं अंकित किया जाता है, इसलिए ये प्रविधि या ये तकनीक या ये टूल्स, उपकरण या फिर ये मेथड अधिक वैध तथा विश्वसनीय समझा जाता है। शोधकर्ता इस प्रविधि का प्रयोग प्रदत्तों यानी जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, पीएचडी करते हैं या एमएड कर रहे हैं, उसमें डिसर्टेशन बनता है, ठीक है, कहीं भी किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो डाटा कलेक्शन के लिए क्या होता है, एक क्वेश्चनर का ही प्रयोग किया जाता है, प्रश्नावली का ही प्रयोग किया जाता है। अभी कुछ समय पहले क्लास में भी आपको याद होगा, रिसर्च के अपने यहाँ लोग आते रहते हैं रिसर्च करने के लिए, जैसे एमएड है, एमएड में डिजिटेशन का भी रिसर्च होता है, तो टूल्स भरवाने के लिए आते हैं लोग, तो एक दो बार आपसे भरवाया गया है। तो वही जो क्वेश्चनर जो आपको दिया जाता है, टूल जिसे बोलते हैं, वो ये मेथड ही तो है क्वेश्चनर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाँ, प्रश्नावली, ये जो क्वेश्चनर है इसका निर्माण विधि तथा उद्देश्य सूचीपत्र तथा साक्षात्कार के ही समान होता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, प्रकार हैं, प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। पहला है प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चनर। ये एक ऐसी प्रश्नावली होती है जिनमें प्रयोज्यों को प्रश्नों का उत्तर प्रतिबंधित रूप में देना होता है, जैसे यस या नो। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है वो यस या नो में आंसर देता है। फॉर एग्जांपल, क्या आप खेलना पसंद करते हैं, तो सामने वाला आंसर देगा, या तो हाँ कहेगा या ना कहेगा। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट है खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनर। ये एक ऐसी प्रश्नावली है जिनमें प्रयोज्यों को प्रश्नों के उत्तर अपने तरीकों से देने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण, जैसे फॉर एग्जांपल, घर में बच्चों के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पिक्चरल, चित्रात्मक प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों को चिन्ह के रूप में, चित्र के रूप में प्रस्तुत कर निशान लगाकर उत्तर देना होता है, यानी डायग्राम बना के दे दिए जाते हैं और उन पर निशान लगाकर उत्तर देना होता है। नेक्स्ट है मिश्रित प्रश्नावली। ये एक ऐसी प्रश्नावली है जिनमें उपरोक्त वर्णित दोनों या तीनों प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। मिक्स क्वेश्चनर जो बनाया जाता है वो ये मिश्रित प्रश्नावली कहलाती है। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चनर। गैरेट, अकॉर्डिंग टू गैरेट ने कहा है प्रश्नावली का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। इन्होंने कुछ कार्य बताए हैं कि इन कार्यों के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सब पहला है व्यक्ति की चिंताओं, परेशानियों आदि की क्रमबद्ध सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट, व्यक्ति के आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक विचारों और विश्वासों की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है व्यक्ति की कला, संगीत, साहित्य, पुस्तकों, अन्य लोगों, व्यवसायों, खेलकूदों आदि में रुचि का ज्ञान प्राप्त करना। ये कार्य हैं, इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं।
विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, इस प्रश्नावली के माध्यम से एक समय में अनेक विरोधियों के व्यक्तित्व का मापन एक साथ किया जा सकता है। आप एक क्वेश्चन आपने तैयार किया, आप प्रिपेयर किया, आपने एक प्रश्नावली तैयार की, 100 क्वेश्चंस की, 50 क्वेश्चन की, फॉर एग्जांपल 10 की, 20 की, जितनी भी है, जो भी है तैयार की। तो ये नहीं है कि आप एक ही व्यक्ति का एक समय में उसका मापन कर पाएंगे, नहीं। आप चाहें तो 100 स्टूडेंट्स का, 10 का, 50 का, एवं कितने स्टूडेंट्स का, कितने भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन एक साथ किया जा सकता है, संभव है। नेक्स्ट, इसमें समय श्रम दोनों की बचत होती है, यानी टाइम की भी बचत होती है और कार्य करने की भी बचत होती है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तय करना है, सबको देना है। नेक्स्ट है, इसके माध्यम से प्रयोज्यों को मतलब जो वहाँ पर प्रश्नावली का आंसर दे रहा है वो के उत्तरों की भिन्नता के आधार पर उनके व्यक्तित्वों की तुलना की जा सकती है, क्योंकि सब आंसर अलग अलग देंगे। नेक्स्ट है, प्रश्नों की व्यवस्था वर्ग के अनुसार की जाती है और ये भी देखा जाता है कि उन्हें सही उत्तर प्राप्त हो सकेंगे या नहीं। नेक्स्ट है, इस प्रश्नावली के द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों जैसे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हो गया, अधीनता, अंतर्मुखता आदि का पता लगाया जा सकता है। मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाना, पर्सनालिटी का अध्ययन करना, उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनर, देखिए किसी का कोई अच्छा गुण होता है तो उसका अवगुण भी होता है, डिमेरिट्स आप कह सकते हैं, मेरिट्स या डिमेरिट्स, ठीक है। तो किसी के अच्छे गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं, तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रश्नावली में प्रयोज्य उत्तर गलत दे सकते हैं। मैक्सिमम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे रिसर्च में देखने को मिलता है, एक रिसर्चर जब डाटा कलेक्शन के लिए जाता है, वो अपना क्वेश्चनर जब देता है तो जो क्वेश्चन में आंसर देने वाला व्यक्ति है वो इंटरेस्ट नहीं लेता और बोरियत के साथ वो गलत आंसर पर टिक कर देता है या गलत आंसर दे देता है, तो वहाँ पर रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा, ठीक है, सही नहीं आएगा। तो नेक्स्ट है, प्रश्नावली को भरने में लोग कम रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट कम लेते हैं। मैंने बहुत देखा है, कई बार मैंने भरवाया, रिसर्च को किया है। ये संभव नहीं है कि प्रत्येक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्तर के व्यक्तियों के अनुरूप उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण हो सके। ये भी जरूरी नहीं है कि जो आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो सामने वाले के अनुरूप हों। नेक्स्ट, ये छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, छोटे बच्चों के लिए नहीं उपयुक्त होती है, हायर एजुकेशन में, है ना, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में बस उपयुक्त होती है। कभी कभी जिस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए प्रश्नावली भेजी जाती है वह अन्य व्यक्ति से भरवा कर भेज देते हैं, ये सूचना वैध नहीं होती। आप सुझाव दे सकते हैं एक अच्छी या उत्तम प्रश्नावली की रचना के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। जैसे है, प्रश्नावली में अनावश्यक प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ठीक है छात्रों। प्रश्नों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, तो बोरियत होने लगती है, कम से कम हो। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर सूक्ष्म होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्नों का जो स्वरूप है, उसका स्ट्रक्चर है, वो इजी हो, सरल हो, समान होना चाहिए। जटिल प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जिन प्रश्नों के उत्तर अधिक बड़े हों उनके लिए संकेतों, चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें व्यक्तिनिष्ठ पक्षों का समावेश कम से कम हो सके, ठीक है छात्रों। नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू।